आज जब भारत में शहर से लेकर गांव तक महामारी अपने पैर पसार चुकी है, जिसमें देखने को यह मिल रहा है कि लोग अपनों के मौत पर तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। केंद्र सरकार भी लगता है जैसे लाचार हो गई हो। गांव से लेकर शहर तक मृतकों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे आलम में जो खबरें देखने को मिली कि दवा की कोई कालाबाजारी कर रहा है तो कोई ऑक्सीजन की, शमशान से लेकर गंगा के दृश्य लोगों के आत्मा को झकझोर दे रहा है। इस महामारी में नागरिकों को बहुत से लोगों के चेहरे से नकाब उतरते दिखे हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर जो दिल्ली से निकलकर सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी है कि हमारे बच्चों के हिस्से का वैक्सीन विदेश क्यों भेजे, जिसके बाद दिल्ली में 1 दर्जन के करीब लोगों पर मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरा चेहरा भी हमारे समाज का है। महामारी के दूसरे लहर में सिख समाज के लोग सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि वो अनाज के साथ ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधा भी निःशुल्क जरूरतमंदों तक पहुँचा रहे हैं। यही वजह है कि पनवेल गुरुद्वारा के सेवा भाव को देखते हुए भारत के साथ पूरे विश्व से मदद के हाथ पनवेल गुरुद्वारा के साथ आ गए हैं। और यही वजह है कि गुरुद्वारा के लोग दुगनी तेजी के साथ रात दिन सेवा में लगे हैं, ताकि अनमोल जिंदगी को मौत के आगोश में जाने से रोका जा सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार न्यू पनवेल, सेवादार वाइस प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, ये बताएं कि इस महामारी के दरमियान मैंने पहले भी देखा था कि पहले भी सेवा की जा रही थी, आज भी सेवा किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे लोग समाज के आपके गुरुद्वारा से जुड़ते जा रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि 1 ट्रक भर के अभी ग्लूकोज डी का पाउडर आया हुआ है। तो ये बताएं कि ये जो पाउडर है और दूसरा गैस का सिलेंडर देखा जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर देखा जा रहा है, तो ये कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, किसको पहुँचा रहे हैं आप? ये जो ग्लूकोज का गाड़ी आया है जी, ये कलकत्ता से गाड़ियां हमारे पास आई है, 2 गाड़ियां चल के, जिसमें हमारे पास 300 पैकेट आए हैं जी, ये सुखजीत सिंह ने भेजा, जिनका कलकत्ता में फैक्ट्री है जी, ये हम गाड़ी पूरी अनलोडिंग करेंगे जी। उसके बाद में बाकी गुरुद्वारों में जितना जितना रिक्वायरमेंट होगा जी। उतना वो गुरुद्वारों में भेज देंगे और जहाँ भी हॉस्पिटल बाजू में होगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम भेजेंगे। सर, आपको लगता नहीं कि गरीब तबका के लोग जो है महानगर पालिका के अस्पताल में होते हैं, तो वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में देने के बजाय अगर ये गरीबों के अस्पताल में अगर दिया जाए तो? हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये रहेगी कि गरीब हॉस्पिटल में और गरीबों में ही बांटेंगे जी, और जहाँ जो पैसे वाला वहाँ नहीं बांटते हम। और मानवता की जो सेवा वो गरीब और अमीर को नहीं देखा जाता है जी। और हॉस्पिटल में जो है और रोड पे जो किसी को ज़रूरत है पानी की, जब पुलिस के वालों की ज़रूरत है, हम वो सब पूरी करेंगे। सर, ये कितने टन माल आए हुए हैं कुल मिलाकर बात की जाए तो? ये 15 टन माल आया है जी, जबकि ये 300 गोनी है, 1 गोनी 50 किलो की है, जी, तो ये 2 ट्रक आए हैं हमारे पास। जी। तो ये कलकत्ता की जो आपके सेवादार हैं उन तक आपने ये खबर पहुंचाई थी कि उनकी इच्छा हुई किसी देखने के बाद कि ये गुरुद्वारा सही काम कर रहा है यहाँ के लोग और यहाँ भेजना चाहिए, इस तरह की कोई बात थी क्या? ये हमारी जो सेवा चल रही है, हमारी जो वीडियो बन के जा रही है, उसको वीडियो को देखते हुए उन्होंने जी, हमारी मदद करी है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुखजीत जी का, जिन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद करी है। हम उनकी जो मदद है हर गुरुद्वारे में पहुंचाएंगे न्यू बम्बे के। जी, जे बम्बे के भी किसी गुरुद्वारे की जरूरत होगी हम जो भी होगा देंगे। सर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात की जाए तो ये कितने सिलेंडर अब तक कितने बांट चुके हैं, और जो लोग लेकर जाते हैं ऑक्सीजन भरा हुआ सिलेंडर वो वापस ला कर देते हैं या इसके एवज में कोई शुल्क वसूले जाते हैं? हम जो पनवेल गुरुद्वारा से सिलेंडर बांट रहे हैं जी, अभी तक हम 200 से 250-300 सिलेंडर, रफली 250 सिलेंडर बांट चुके हैं। जी, सिलेंडर जो है वो लेके जाते हैं जी, उसका जो डिपॉजिट हम रखते हैं 5000 रुपया, जी, और जब सिलेंडर वापस देते हैं हम उनको वापस कर देते हैं। जो गैस है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसका कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। जो 5000 रुपया हम इसलिए जमा कराते हैं, हम किसी को जानते नहीं, क्योंकि जो सिलेंडर हमने खरीदे जी। हैं तो हमारा पैसा वापस आता रहे और गरीबों की मदद होती है। सर, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके जेब में रुपए नहीं होंगे, महामारी के दरमियान वो काफ़ी अपने धन खर्च चुके होंगे, तो ऐसे लोगों के पास जिसके पास डिपॉजिट के पैसे नहीं, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? हम उनके लिए कमेटी में विचार करते हैं जी, उसके बाद उनको सिलेंडर दे देते हैं। उनके जो पेपर हैं जी, जैसा उनको आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसके जो मरीज का कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट ये लेते हैं और बीच में एक आदमी डालते हैं। अभी कोई भी इसको जानते हो कि नहीं जानते हो, कई आदमी ऐसे आते हैं कि
सिलेंडर ले जाते हैं, 10 दिन तक लेके नहीं आते। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आज लेके जाओ, तीसरे दिन हमारे को वापस देंगे। सर, और अनाज की अगर बात की जाए तो आज इस गुरुद्वारा में कहाँ कहाँ से दानदाताओं ने भेजे हुए हैं गरीबों को अनाज पहुँचाने के लिए, और कितने लोग जुड़े होंगे इस गुरुद्वारा से, कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारे साथ में न्यू बम्बे के सारे ही गुरुद्वारे जुड़े हुए हैं जी और कुछ बम्बे के गुरुद्वारे भी जुड़े हैं। हमारी कोशिश है जो भी आए जी यहाँ से खुशी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़ारा आप देखें, यह ट्रक भरकर ग्लूकोन डी बंगाल से भेजा गया है बांटने के लिए। वहीं यह ऑक्सीजन का सिलेंडर है जो ज़रूरतमंद को मुफ्त में दिया जाता है। उनका कहना है कि जिन्हें भी ज़रूरत है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह फ़ोन नंबर बीमार और ज़रूरतमंद के लिए है जिनका नाम है बलदेव सिंह। संपर्क नंबर आपके स्क्रीन पर 9321801272। हमने गुरुद्वारा के संचालक से बात किए, आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम बलदेव सिंह है, मैं पनवेल गुरुद्वारा साहब का सेक्रेटरी हूँ। बल्लभ जी, ये बताएं कि आज देखा ही जा रहा है कि आज हमारे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, कई नेताओं के भी नाम उसमें आ चुके हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि गुरुद्वारा की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरतमंदों को बांटा जा रहा है, कैसे मुमकिन हो रहा है ये? जैसे सारी दुनिया में मालूम है कि जो जहीं कहीं भी गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, वहाँ पे गुरु नानक देव साहब जी ने जो 13 रुपए का लंगर शुरू किया था, तब से लेके आज तक कोई किसी चीज़ का कमी नहीं होता है जी। हमने भी 20 अप्रैल से ये अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम शुरू किया है। तब से लेके आज तक एक भी पेशेंट 24 आवर में एक भी पेशेंट खाली नहीं गया है जी। और हम आगे आने वाले टाइम में सबको यही हम संदेश दे रहे हैं कि कोई भी गुरुद्वारा में, कोई भी संस्था में, कहीं भी किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, हमको कॉल करें। 4 दिन पहले ही हमने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर कल्याण और उल्लासनगर साइड में हमने भेजे हैं जी। और कल हम 25 सिलेंडर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो पूना के वहाँ पे भेज रहे हैं, वहाँ पे हमारी सर्विस शुरू हो रहा है और जहीं जहीं से भी हमको कॉल आ रहा है वो हम लोग वहाँ पे भेज रहे हैं। और दूसरी बात रही कालाबाजारी की, आज की डेट में लोग इतने मर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे भी जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं वो सबसे बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं जी। उनके हृदय में कोई भी दया वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हमारा जो सिख धर्म है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। हम रात दिन 24 आवर फ्री सेवा कर रहे हैं। इसके लिए हम आगे आने वाले टाइम में भी ऐसी सेवा होती रहेगी। आपको मालूम रहेगा लास्ट टाइम जो लॉकडाउन लगा था, हज़ारों टन मतलब हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा साहब में अनाज आया और पूरा साल हमने उसको उसी तरीके से लोड़वंद लोगों को बांटा है और आज तक वो सेवा चल रही है, निरंतर सेवा चल रही है और आगे आने वाले टाइम में भी वो सेवा ऐसे ही चलती रहेगी। सर, ये जानना चाहेंगे आपसे, माफ़ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूँ, अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है तो वो किन से संपर्क करे, किस फ़ोन नंबर पर संपर्क करे ताकि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हो जाए? हमने आज तक मेरा नंबर ही मतलब पूरा वायरल हो रहा, आपने देखा होगा, बाहर भी हमने पूरा जगह जगह पे लिख सर, के नंबर लगाया बता दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। 9321801272। बलदेव सिंह मेरा नाम है। 24 आवर कभी भी आप कॉल कीजिए। धीरे से एक बार वापस से ये नंबर दोहराएं ताकि जनता जनार्दन जो जरूरतमंद है वो आपके नंबर को बाकायदा लिख सके, याद कर सके। 9321801272। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से एक तरफ हमारे समाज में कुछ लोग गिद्ध बनकर मुर्दों को नोचने पर गुरेज नहीं कर रहे हैं, वहीं हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज के सेवा में लगे हैं। तो दोस्तों, हम भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि हो सके तो ज़रूरतमंद की सहायता करें, क्योंकि सरकार ने आप सभी को आत्मनिर्भर घोषित कर दिए हैं। मेरी खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। सुझाव देना चाहें तो बताएं। दोस्तों, आप तक मेरी बनाई गई खबरें पहुंच सके तो उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाज़त, फिर कोई समाज से जुड़ी ज़मीनी हकीकत लेकर फिर जल्द हाजिर होंगे।